सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो गुलाम पाकिस्तान है, जिसको हम पीओजेके कहते हैं, वहां चलते हैं। मीरपुर में जब मंगला डैम बना तो वहां से मीरपुरिया लोग विस्थापित हो गए, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि भाई यहाँ कुछ नहीं मिलना है, तो वो सारे जाके लंदन में बस गए। अभी ये पेरोल की बात कर रहे थे, तो जो मुनीर साहब है या इनकी सेना है, इनका पेरोल कहाँ से आता है? देखिए, पाकिस्तान के पास में विदेशी मुद्रा नहीं है। वो दो तरीकों से आता है। पहला आता है कि जब ये आईएमएफ से लोन लेते हैं, दूसरा जो फॉरेन कंट्रीज में बसे हुए लोग रेमिटेंस भेजते हैं, उससे इनके यहाँ के खर्चे पानी चलते हैं। इन्होंने हमेशा पीओजेके को दोयम दर्जे के नागरिकों के तौर पे इस्तेमाल किया है। और देखिए, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, मैं फौजी हूँ, कारगिल वॉर मैंने लड़ा है। मैं एक चीज बहुत आराम से कह सकती हूँ कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री वहां पर जो लड़ रही थी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में इनके सैनिक कहां से आते हैं? वो पीओजेके के इलाके से आते हैं। और इसीलिए इन्होंने इनकी जो लाशें हैं उनको लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये इनको अपना नहीं मानते। मैं कैप्टन कर्नल जो हैं, जिनको शेर सिंह के नाम से कहते हैं, उनका जिक्र बार बार करती हूँ, क्योंकि वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के थे। काम ले रही हैं, आप आप झूठ मुझे बोल रही शांति हैं, से सुने, मेरी बात खत्म नहीं हुई, मैंने आपको बहुत शांति से सुना था। आप गलत बयानी कर रही हैं। देखिए, आप अपनी बात रखिएगा, मेरी बात का आप काटिएगा भी, पहले मुझे खत्म करने दीजिए प्लीज। तो उन्होंने क्यों मना किया था? और हमारे यहाँ से बाजवा साहब ने चिट्ठी लिखी थी, तब इन्होंने उनकी जो लाशें हैं, जो इनके लिए लड़ते हुए शहीद हो गए, उनको लेने से मना कर दिया था। तो देखिए, ये चीज वही है कि ये अपने लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। भारत में आने वाले दहशतगर्द पीओजेके से आते थे, और तब उनको बताया जाता था कि आप जाइए, वहां पर काफिर बैठे हैं, उनके साथ पे आप हमला कीजिए। और यही जो हमारे यहाँ पे भी काफी लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में इस तरह की चीजों को हवा दी, वो भी पीओजेके के लोगों को उस समय सोचते थे आतंकवादी आ रहे हैं, शायद हमारा भला करेंगे। लेकिन हुआ क्या? हमने आर्टिकल 370 हटा दिया, हमारे यहाँ पे आईआईटी बन गए, हॉस्पिटल बन गए, यूनिवर्सिटीज बन गई, रोड बन गई, टूरिज्म बन गया। वहां के लोगों को क्या मिला जो पीओजेके में है? कुछ नहीं। आज वो सड़कों के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, अस्पताल के लिए परेशान है। वो देख रहे हैं कि भारत में तरक्की किस हिसाब से हो रही है, लगातार हो रही है, और हमारे यहाँ की जो आवाम है वो खुशहाल है। अब जब उनको ये चीज समझ में आई है, तो वो अब अपनी, उनके देखिए खुलेआम आए थे कि लेकिन हिमांशु जी, ये पहला मौका नहीं है ना, ये पहला मौका नहीं है जब पीओके की तरफ से इस तरह की आवाजें बुलंद हुई हो और हिंदुस्तान से उम्मीद की बात लगाई गई हो जी। तो उसको बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आईना सच दिखाता है और इंसान को अपनी ही शक्ल पसंद नहीं होती है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है वो यही हो रहा है कि अब इनको अपनी शक्ल से नफरत हो रही है। जी। अच्छा, पहली बात तो ये कि ये जो इन्होंने फौजी वापस उनकी डेड बॉडीज जो है वो ना लेने से मुतल्लिक बात की, ये भारत का झूठा प्रोपेगेंडा है। बुनियादी तौर पर डिसऑनर आप करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, हैदर हयात, आप कौन से फैक्ट्स को मानते हैं? आप आज तक किसी फैक्ट को माने हैं क्या? पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति माना है क्या? बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है हैदर हयात खान। अभी कुछ समय पहले बलूचिस्तान, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के जो आर्मी से जुड़े हुए जो लोग थे, वो अपने आई कार्ड दिखा रहे कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन क्या किया पाकिस्तान की सेना ने? उन्हें धिक्कार से, उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, पहचानने तक से मना कर दिया। ये बुनियादी तौर पर ये हरकतें आपकी गवर्नमेंट करती है। गुज़िश्ता साल जो अच्छे से पता है, भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल किए थे हमने, अब आप लोगों ने 13 माह के बाद तो बखूबी जानते हैं आप, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आखिर ये किसका कृत्य है। मैं इतिहास के पन्नों में आपको लेकर नहीं जाना चाहती, वरना वहां का जो काला अध्याय है ना, वो आपको और शर्मिंदा कर देगा। 1947 से लेकर 2025 या 26 तक ऐसी तमाम तस्वीरें नजर आई हैं, जो आपको एक बार फिर से वो सारे अध्यायों को आपको याद दिलाऊंगी तो वो पूरे आपको शर्मिंदा कर देगा। चाहे बात अगर बांग्लादेश वाले परिस्थिति की अगर बात की जाए, इसके अलावा भी मैं बहुत दूर ना जाते हुए जरा पीओके का ही जिक्र कर लेते हैं ना, बलूचिस्तान का ही जिक्र कर लेते हैं। आखिर क्यों यहाँ के लोगों को, जनता को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है? आपकी तकरीर मुकम्मल होगी तो मैं सवाल का जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल आपने मुझसे किया है, जवाब आप गुज़िश्ता 4 मिनट से खुद देती जा रही हैं। तर्क दीजिएगा। लेकिन नहीं, मैं घर तक छोड़ के आता होता हूँ, मैं इस तरह नहीं जवाब देता, मैं मुकम्मल पूरी तसल्ली पंजाबी साम्राज्य है ये पंजाबी साम्राज्य है, पंजाबी इंपीरियलिज्म है, और ये वही जुबान बोल रहा है, हिटलर की जुबान, हिटलर मुसोलिनी की जुबान। ये भारत के टुकड़ों पर चलने वाला वो गद्दार है जो बाहर बैठा हुआ है और बाहर बैठकर ये मैसेजेस लोगों को करता है। मुझे मैसेजेस किए इसने, ये पला हुआ पंजाब का साम्राज्य एजेंट, तुम पंजाब के साम्राज्य एजेंट हो,
और तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से इंडिया के लोग तुम्हारे साथ राब्ते में आए, तुम्हें कुछ डॉलर शालर वो दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डॉलर की हड्डी डाली गई है, तो ये भारत के लिए मुसलसल भौंक रहा है। तो ये करता रहे ये हरकत, इसकी असलियत कश्मीरी जानते हैं। तुम पंजाबी साम्राज्य हो, तुम पाकिस्तानी फौज के जूते चाटने वाले हो, तुम हमारे दुश्मन हो, तुम्हें सफाई पड़ेंगे। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, जिस तरह भारतीय फौज की ठुकाई की है पाकिस्तानी फौज ने, उसी तरह तुम्हारे जैसे घटिया। ये जो आप फेक नैरेटिव बताने की कोशिश करते हैं ना हैदर हयात खान, यही फेक जो नैरेटिव है, अब आपकी ये झूठी जो चूरन है उसकी सारी पुड़ियाओं को दरकिनार कर दे रहे हैं। वही चिनाब नदी में या झेलम नदी में पानी में बहा दे रही है अब आपके यहाँ की आवाम, वहां की जनता। हालांकि अब बहाएगी भी क्या, वहां पर तो पानी भी सूख चुका है हिमांशी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है। लेकिन ये जो हकीकत है, ये जो गोलियां बरसाई गई हैं, क्या किसी देश की सेना अपनी ही जनता पर इस तरह से गोलियां बरसाता है क्या? नैना जी देखिए, आपने पानी की बात की थी, ये भी पानी की बात कर रहे थे, तो पाकिस्तान का दोगला चरित्र इसमें नजर आता है कि अभी तक जब भारत से जब तक ये अलग नहीं हुए थे, तब तक भारतीय थे, जब अलग होकर पाकिस्तानी बन गए तो इन्होंने कोशिश की कि हम अरब मुसलमान बन जाते, लेकिन अरब ने साफ तौर पे मना कर दिया कि हम इनको नहीं मानते हैं, आप हिंदू मुसलमान हैं। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि तुर्की के साथ जुड़ जाए, और ये इमरान खान साहब के साथ में हुआ था। अब जब ये सब कुछ फेल हो गया तो IWT जब भारत ने निरस्त की है, तो उस समय ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि तक्षशिला, पाणिनि और जो हमारे आप लोगों के जहन में बुनियादी तौर पर इस्लाम को लेकर, मुसलमानों को लेकर जो नफरत भरी हुई है हिमांशी जी, आपकी गुफ्तगू में वो आ रही है। और ये जो भारतीय, जो एक ऐसी जगह है जहां पर इनको पता है कि ये हमसे नहीं जीत सकते, तो उन्होंने चाइना को इन्वॉल्व कर लिया। उन्होंने शख्सगान वैली चाइना को गिफ्ट कर ली कि कल को अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो पाकिस्तान सक्षम नहीं है भारत के साथ दो हाथ करने में, तो उन्होंने उनको इन्वॉल्व कर लिया। और ये देखिए, एक हम भारत को पहले से ज्यादा ठुकाई करेंगे भारत की। हिमांशी जी पिछली दफा 7 गिराए थे जहाज, हिमांशी जी हैदर हयात, ये जो आप लोगों की घटिया नैरेटिव है ना, जब आप बातों से इन सारी चीजों में नहीं लड़ पाते, आपको पता है पाकिस्तान की इन आतंक परस्ती नीतियों की वजह से आप खासतौर से हिंदू मुस्लिम की बात पर आ गए हैं, आप हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात आ गए हैं। जितना ज्यादा खुश, सुनिए, जितना ज्यादा खुश हिंदुस्तान में मुसलमान है ना, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का हाल जरा देख लीजिएगा। पाकिस्तान में मौजूद मुसलमान तक खुद आपकी सेना से रोता है, और हिंदुस्तान की जो परिस्थितियां उसको लेकर बड़ा खुश नजर आता है। बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा का आप बोले तो मैं आपको बयान भी सुना दूं। आप जैसे ही लड़ाई पे ना आप खेल के मैदान पे डट पाते, ना युद्ध के मैदान में डट पाते, और जैसे ही बातों में भी हारने लग जाते तो हिंदू मुस्लिम करते हुए नजर आते हैं। कर लेंगे उसके लिए हमें आपसे किसी मशवरे की, अरे भाई साहब, आप तो रहने ही दो, आपसे तो हाथ ही जोड़ लूं, मुझे ऐसा लगता है। आप हर चीज में जहां कहीं पर भी अगर आप टिक पाए तो बात है ना, आप हिंदू मुस्लिम पर उतारू हो गए, ये नफरत दर्शाता है आपका। हिमांशी जी, नहीं ना, मैं उसका भी जवाब देना चाहूंगी, प्लीज गिव मी 1 मिनट। देखिए, अहमदिया मुसलमान जो हैं, उन्होंने जब भारत पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अहमदिया मुसलमान जो कि मुसलमान होने से इनकार कर देते हैं, उनकी मुसलमान नहीं है। आपने गलत, तुम्हारा पहला वजीर खारजा तुम्हारा कादियानी था। 14% हिंदू होते थे इनके यहाँ पर 14%, आज वो 1% पे रिड्यूस हो गए हैं। ये क्या हमें हिंदू और मुसलमान सिखाएंगे? देखिए, हमारे यहाँ पर सेकंड मेजॉरिटी इज मुस्लिम्स, और वो हमारे देश के राष्ट्रपति तक रहे, अबुल कलाम। तो ये क्या अपने आप के हिंदू मुसलमान को हमारे साथ कंपेयर करेंगे? हमारे यहाँ से अबुल हमीद, CQMH अबुल हमीद को PVC दिया गया था क्योंकि वो पाकिस्तानियों के खिलाफ भारत में लड़ा था। ये क्या हिंदू मुसलमान सिखाएंगे हमें? हमारे यहाँ जो सौहार्द है वो सौहार्द आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे, आप लोगों को बहुत कुछ सिखाएंगे, सीखने की जरूरत है आपको। पहले अपना इतिहास पढ़े, आप इतिहास पढ़े, आपने बनाया जो तुम्हें खिलाता है, नाम बाबर, गजनी रखे हैं, जो आंकड़ाएं थे जिन्होंने आगे आप लोग। अच्छा हैदर हयात खान, आप बताइए, एक बड़ी आबादी को आप अगर मुसलमान मानने से इनकार कर देते हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, जातिवाद कौन कर रहा है, मुस्लिमों को मुस्लिमों में आखिर कौन बांट रहा है, कभी शिया, कभी सुन्नी, कभी अहमदिया, जो अपने अस्तित्व को लेकर क्या पाकिस्तान उनको सर्टिफाइड करेगा? क्या पाकिस्तान के सर्टिफिकेशन की जरूरत है क्या यहाँ पर
पर बताइए अयूब मिर्जा साहब। देखिए बात ये है जो अपनी ही जनता पर गोलियां चलवा दे वो सर्टिफिकेशन देने के लिए क्या काबिल है, इतना लायक भी है क्या? देखिए पाकिस्तान बनाया ही अहमदियों ने है। पाकिस्तान के पहले फॉरेन मिनिस्टर अहमदी थे। अल्लामा इकबाल जिसको ये बोलते हैं, वो उन्होंने बैत की थी अहमदियों के ऊपर जाके रब्वा में। वो अहमदी इनका चुप कर और इनके पाकिस्तान बनाए अहमदियों ने। मोहम्मद अली जिन्ना को मुसलमान किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना खुद अहमदी था, उसको अहमदियों ने मुसलमान किया। और यहाँ लंदन की मस्जिद है उनकी, मैंने देखी है वो मस्जिद। वहां पे जिन्ना को बुला के मीटिंग की और उसको कहा कि आप जाएं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान बनाना है, मुसलमानों की क़यादत करें, क्योंकि ये अंग्रेजों का प्रोजेक्ट था। ये उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्ट किया अहमदी फिरके को, और उन्होंने आगे हायर किया मोहम्मद अली जिन्ना। और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जितने लोग थे, जो 1940 का रेजोल्यूशन जिसने पढ़ा लाहौर मिंटो पार्क में, वो कादियानी था, अहमदी था। तो ये अहमदियों का बनाया हुआ मुल्क है, और ये पंजाबियों का काम है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये इनका अपना तो कुछ है नहीं। आज इनके दरिया बंद हो जाए। अच्छा, अमजद अयूब मिर्जा जी, देखिए 19वीं सदी का जो बड़ा आंदोलन रहा वो अहमदिया मुसलमानों की तरफ से रहा। हिंदुस्तान के वक्त में भी, पाकिस्तान में भी कई बड़ी आबादी एक तरह से रही, लेकिन उनका उत्पीड़न हमेशा पाकिस्तान की सेना ने, सरकार ने किया। ये कहा जाए उत्पीड़न का तो इतिहास बहुत पुराना हो गया है। फिर तो हैदर हयात खान जो अभी जो तस्वीरें हैं वो तो एक तरह से जस्टिफाई कर रहा है उसी इतिहास को। पाकिस्तान की सेना, सरकार अगर अपने लोगों पर गोलियां चला सकती है, मैं तो उस तरह की खासतौर से कब्रों की जिस तरह से उनके साथ में बर्बरता की गई, मैं तो उधर की तरफ जा ही नहीं रही हूं। मैंने कहा ना, इतिहास के पन्ने बहुत ऐसी तस्वीरें पेश करेंगे जो तकलीफ, दर्द और कई बड़े सवाल कर देंगे। इतिहास में ना जाकर मौजूदा हालात पर बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, पीओके की आवाम हिंदुस्तान से बड़ी उम्मीद लगा रही है, वो कह रही राशन दे दो। क्या आपकी सेना, सरकार उन्हें राशन, पानी, बेसिक जो जरूरत है वो भी मुहैया कराने में नाकाम हो गई है क्या? क्योंकि पाकिस्तान के जो आपके आला अधिकारी हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनको तो आजकल विदेशी यात्राओं से फुर्सत नहीं है। अपनी सरकार पे क्या ध्यान देंगे जनता? आपका सवाल मुकम्मल हो गया, तो अब आप मुझे जवाब देने देंगी? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि आप लोगों को बुनियादी तौर पर बड़ी तकलीफ ही ये है कि पाकिस्तान इस वक्त ग्लोबल स्ट्रेचर जो पाकिस्तान का बढ़ रहा है, पहले हम लोगों ने अपना मिलिट्री मसल दिखाया पिछले साल जो शिकस्त की, और अभी ईरान और अमेरिका के दरमियान 50,000 से ज्यादा लोग पाकिस्तान के खिलाफ लंदन में मुजाहरा कर रहे थे। तकलीफ है, बहुत प्रेशर बढ़ गया पाकिस्तान का, आप लोगों की बहुत इज्जत बढ़ गई पाकिस्तान की। दूसरी बात, 70 से 80,000 आदमी पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने लंदन में हमारा कश्मीरी फैले हुए थे, पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा रहे थे, पश्तून भी आ गए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।